देखो ये सेकेंड केमिस्ट्री की ना पहले चैप्टर की पहली क्लास, पहले चैप्टर की पहली क्लास। क्यों कह रहे पहले सेकेंड केमिस्ट्री में जितने चैप्टर है ना मैं सारे पहले मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ इस साल के न्यू एनईपी के, न्यू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है जो लागू हुई। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये पहले चैप्टर का नाम है। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, इसे पढ़ना मत तमीज सा चैप्टर। आज शुरुआत करते हैं इसकी। दूसरे नंबर पर जाओ, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर। जो तीसरा चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोसिल्क। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोसिल्क। चौथे नंबर पर जाओ, उसके बाद है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। पांचवें नंबर पर और भी का कोई पांचवा चैप्टर और बताओ, सिलेबस में देख के चेक करके बताओ और कोई है पांचवा चैप्टर। देखो 5 चैप्टर हमारे पास मौजूद है। एक तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोसिल्क, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। पांचवें चैप्टर का नाम है जीवाणु। ये 5 चैप्टर मेरे पास मौजूद है और 5 के 5 चैप्टर को मान कर चलिए कम से कम 10-15 दिन के आसपास, 15 दिन लगेंगे इसको। समझ में ये बात है, 15 से ऊपर ही जा सकते, कम नहीं लगने के। एक चैप्टर 2 दिन भी पी सकेगा, 3 दिन ही पी सकेगा, क्योंकि रट्टा तो मारना नहीं, सारा समझने का खेल। समझ में आ बात है, नहीं तो स्कूल में जाओगे तो सारी दिख रहा रटवाएंगे, चलो यो कर लो यो कर लो, एक एक अभिक्रिया समझाई जाएगी कौन सी क्या निकल रही। एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोसिल्क, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 4 चैप्टर में वो कंटेंट यूज होगा जो सेकंड केमिस्ट्री में आईयूपीएससी में पढ़ाया। समझ ये बात है, उसके बिना कुछ नहीं होना, बार बार पढ़ना, हर दिन पढ़ना घर जाकर। इन 4 चैप्टर में वही कंटेंट यूज होगा। इस 5 चैप्टर को तुम बिना इन 4 चैप्टरों के भी पढ़ सको। ये बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आया बात है। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, समझ में आया बात है। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। उसको उस चैप्टर में जो जो बातें यूज होगी ना वो मैं पहले ही बता दूँ, उसे मैं कंसेप्ट कहता हूँ। समझ में आया बात है। उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा जो बार बार यूज होंगे, देखते चले जाना क्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। मतलब समझेंगे इस चैप्टर का क्या है। पहले कुछ कंसेप्ट दिखाया जाएगा, उस कंसेप्ट को समझो। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर जो यूज होगा, पहले ये बताओ मुझे, जो एल्केन हो, एल्केन हो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो। जो एल्केन हो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो। एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ये सूत्र हो CnH2n+ के 2, दुगुना करके 2 जुड़ जाएगा कार्बन के जो नीचे लिखा हुआ। जैसे उसके बाद उन्होंने तुमसे तो कहा कि क्या लिखा हुआ CH4, तो CH4 है ना, इसका नाम क्या हो, मीथेन। जानते हो तुम, इनके सबके नाम में एन आगा, हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन, ये CH4, इस CH4 में ना जो एक हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3, और जैसे CH3 तो आ ही जाएगा, इसके साथ में Cl जुड़ जाएगा, और जैसे Cl में जुड़ जाएगा तो हमारा नाम बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। और जो हेलो, तो ये जो है ना हमारा क्लोरीन, ये हेलोजन परिवार का सदस्य है। और जो हेलोजन परिवार है ना, ध्यान तो सुनते रहो, अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा मैं ना, चैप्टर के अंदर इस तरह करके मैं 10-20 पॉइंट लिखाऊंगा।
10-20 जो पॉइंट होंगे ना पूरे चैप्टर को आसान बना देंगे, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वही समझ में आएगा तुम्हारे। इसलिए जो हेलोजन समूह हो ना, हेलोजन समूह हो तो हमारे कौन कौन से हो, जब भी बात पूछी जाए तुमसे तो हेलोजन समूह को हम केमिस्ट्री में एक्स से डिनोट करो। क्लोरो, एक हो फ्लोरो, एक हो ब्रोमो, एक हो आइडो। जब भी तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ हेलोजन समूह कौन कौन से हो तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो बताना होगा। समझ बात यार, ये कौन सा मेरा, ये हमारा एल्केन, तो एल्केन, ये एल्केन और ये हमारा पता क्या है, ये हमारा हेलो, तो नाम बन जाएगा हेलो एल्केन, ये रहा हेलो एल्केन। सही बात यार, ये हेलो एल्केन। उसके बाद ये हेलो एरीन, ये हेलो एरीन, ये भी समझ लेंगे हेलो एरीन क्या हो। पहले ये बता हेलो एल्केन समझ में आने। अच्छा एक बात बताओ, करेगा अगर मैंने लिख दिया C2H6, C2H6, लेकिन C2H6 इसमें तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, माइनस का चिन्ह ना घट रहा है इसमें, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठेगा C2H5, हो सकता है यहाँ आई आ जा। सही बात यार, इसका वैसे नाम क्या बैठेगा पता, इसका नाम एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड बैठेगा नहीं बैठेगा, जब एथिल आयोडाइड बैठेगा इसका मतलब, तो जब ये हमारा पता क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन, ये भी हमारा हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, इसे तो बोल लेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये हमारा हेलो एल्केन है। ठीक, उसके बाद हेलो एलिन भी समझेंगे। दूसरे नंबर पर ये तो एल्केन का सामान्य सूत्र। अब एल्कीन का और एल्काइन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। एक तो हो एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र हो वो हो CnH2n, जो एल्कीन का सामान्य सूत्र। एक हो हमारे पास एल्काइन। अच्छा इसका तुम बता रखा है मैंने, पुट कर देंगे इसमें, पुट करिए इसमें n बराबर 2, जब n बराबर 2 पुट करोगे तो C2H, दो नहीं तो बैठेगा 4, क्या नाम बन जाएगा इसका बताओ। इसका नाम बैठेगा एथीन, एथीन बैठेगा इसका। समझ में आया बात या। हेलो एरिन क्या हो ये भी समझेंगे, हेलो एरिन कौन कौन थे भाई, हेलो एरिन किसे बोल रहे हो। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ, हमारे पास कल बताया था इसके बारे में, तभी से बताया था इसके बारे में तुमको कल। इसका नाम क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन हमारे पास ये। उसके बाद बेंजीन, इसके ऊपर मैंने Cl लगा दिया यहाँ से। अच्छा तो यार एक बात बताओ, अगर यहाँ लगा हुआ ना तो इसका सूत्र बैठेगा C6H5 और ये क्या बैठेगा Cl, इसे हम हेलो एरिन बोल लो। हेलो एरिन हमारा यही है, हेलो ये रहा हेलोजन सदस्य, एरिन, एरिन ये हमारा पूरा एरिन ही पूरा का पूरा, तो ये इसे बोल रहा है हेलो एरिन, हेलो एरिन। हाँ तो इसे बोल लेंगे। एक तीसरे नंबर पर तुमको बताना चाहिए, एक हमारा एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र देखो क्या हो, सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र हो हमारे पास CnH2n-2, यही तो हो। पुट कर दे करेंगे इसमें n बराबर 2, n बराबर 2 पुट करो इसमें, तो जब n बराबर 2 पुट करोगे C2, 2 दूनी 4 माइनस के 2 तो C2H2। अगर इसकी संरचना बनाना कैसे बैठेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे तो बैठेगा C2 और H2 है इसमें, नाम क्या बैठेगा इसका, एथाइल। चलो ये तो तीन सबसे सिंपल फॉर्मूले इसके। ठीक है, तो तीन सबसे सिंपल फॉर्मूले इसके। हेलो एल्केन, हेलो एरिन का हल्का हल्का मतलब समझा ना, हल्का पुरानी परिभाषा भी लिखवाई जाएगी, डोंट वरी। ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट। अभी चैप्टर का कुछ नहीं बताया, याद रखना चैप्टर के अंदर जो बेसिक बातें यूज होगी ना वो पहले समझा दी जाएगी तुम्हें। चलो एक और देखो, चौथे नंबर पे इसका नाम पता होना चाहिए तुम्हें क्या है, जो कल ही पढ़ाया था मैंने और आज ही बता रहा हूँ उसे। अगर ये बेंजीन हमारे पास ये, और ये बेंजीन और इसके ऊपर ना OH लिखा हुआ, तो इसका नाम बताओ क्या है। कल बताया था इसका नाम फिनोल हो, पता होना चाहिए इसका नाम फिनोल, नहीं तो मार पड़ेगी, याद रखना पूरी बढ़िया करके तमीज से। इसे जो कॉपी में लिखवाया ना वो बार बार पढ़ना,
फिनोल। और यहाँ भी मैं वो कंसेप्ट हम बार बार बता रहा हूँ। सूत्र क्या बैठेगा इसका? सूत्र बैठेगा C6H5OH। 5वें नंबर पर जाओ। अगर यहाँ ऐसा करके लिखा हुआ ना, यहाँ ये लिखा हुआ हमारे पास बोर्ड पर, ठीक। उसके ऊपर लिखा हुआ Cl, नाम क्या है उसका? बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन? बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। सूत्र क्या हो? C6H5Cl। 6ठे नंबर पर जाओ। जो भी चैप्टर में यूज होगी ना बातें, मैं पहले बता के चलूँ, सब टोटल बातें जितने भी यूज होगी। इसका नाम बताइए करे क्या बैठेगा? ऊपर तो लिखा हुआ Cl, नीचे लिखा हुआ NO2। अब बताओ उसका नाम क्या बैठेगा? कर इसके नाम लिखने सिखाए थे, बताओ। एक, दो, तीन, चार। ऑर्थो, मेटा, पैरा, पी। पी लिखा है। NO2 का नाम नाइट्रो, नाइट्रो। Cl का नाम क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। इसलिए कह रहा जो कल पढ़ा था ना सारे याद हो जाने चाहिए। जब तक भी नहीं याद होने का हवा नहीं है, नहीं यहाँ बैठ। 7वें नंबर पर जाओ। इसका नाम बताइए तुम क्या बैठेगा? अच्छा ये बताओ CHCl3 का क्या नाम है? CHCl3 का नाम कल ही बताया था, इसका नाम CHCl3 का नाम क्या है? किसका सूत्र है? इस तो पता तुम पढ़ गए नहीं आने। क्लोरोफॉर्म का। इसे कह रहा है पीटोगे तुम मेरे, बढ़िया करके पीटोगे तुम। इतना क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम वो क्या है? यूपीएससी नाम क्या है? टाइम पास कर रहा था। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथिल। कॉपी खोल कर देख लियो, ट्राइक्लोरोमेथिल। समझ में आया नहीं बात? यार बिना याद करो हवा नहीं आने की, किसी को भी नहीं आने की। 8वें नंबर पर जाओ। अगर ऐसे लिखा हुआ पास बेंजीन, और बेंजीन लिखा हुआ, इस बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी CH3 आएगा लिखा हुआ, इसका नाम क्या हो? टॉल्यूइन। सूत्र क्या बैठेगा उसका? C6H5CH3, तो टॉल्यूइन। एक और हमारे पास आने वाला, इसका भी नाम पता होना चाहिए तुम्हें, क्या नाम वही है इसका? कल भी बताया था इसका नाम, और कल ही समझा रहा था मैंने कहा ये यूज होंगे बहुत ज्यादा। CH2Cl, इसका नाम बताओ क्या बैठेगा? बता भाई इसका नाम, कल ही बढ़ाया था इसका नाम, तू बता। ये तो काम ही पूरा नहीं करा, तू बता इसका नाम। इसका नाम बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। नो हो गए। 10वें नंबर का कंसेप्ट सारे यूज होंगे सब टोटल A to Z। एक भी ऐसा नहीं है जिसमें यूज नहीं होने का। फिर सिर वो जागे नहीं सारे, अगर नहीं पढ़ोगे तो करो तो। दसवें नंबर का बहुत डेंजरस, गौर से देखना।
CCl3 CCl3 CH, उसके बाद बेंजीन, एक बेंजीन नीचे जोड़ा हुआ और बेंजीन के साथ यहाँ लगा हुआ Cl, यहाँ भी जुड़ा हुआ Cl। देखो क्या है, CCl3 CH, एक बेंजीन ऊपर एक बेंजीन नीचे Cl, याद कर लो, CCl3 CH, एक बेंजीन ऊपर एक बेंजीन नीचे, इसका नाम हो DDT। DDT कीटाणुओं को मारने के काम आओ DDT, इसका सूत्र यूज होगा, याद कर लेना इसका। मैं पूछूंगा जब भी DDT का क्या सूत्र हो, CCl3 CH, एक बेंजीन ऊपर एक बेंजीन नीचे Cl। समझ में आई बात? या नोट कर लो सर, 10 के 10 कॉन्सेप्ट नोट करो। और 11वें नंबर पर जो सूत्र है ना लिखो, 11वें नंबर पर सूत्र लिखो BHC का। BHC का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका सूत्र हो, ये बेंजीन बना है, बेंजीन के ऊपर यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, सब जगह Cl। तो सूत्र क्या बैठेगा, C6H6Cl6, Cl6 666 भी क्या दोस्तों, 666 हर जगह 666, इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे ना बनाओ, सीधा इसे लिख दियो C6H6Cl6, इसे लिखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र लिखो C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। सरकार ने बैन लगा दिया इसको, पदार्थ का एक प्रकार का। 12वें नंबर बताओ, इसका नाम पता होना चाहिए, क्या दूंगा, कल भी इसका नाम पढ़ाया था। ये बेंजीन हमारे पास, बेंजीन पढ़ा था ना, इसके ऊपर हमने लिख दिया NH2। बताइए भाई क्या नाम है उसका, ओ तो नाम बता उसका, कल ही पढ़ा था उसका। साधारण नाम बता इसका, सकलीन देखिए इसकी, तू बता, बताइए क्या नाम है उसका। इसका नाम एनिलीन है, याद रखना बात, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। तो कल भी स्टार लगा के भेजा था इसको, एनिलीन, इसे एमिनो बेंजीन भी क्या हूँ, एमिनो बेंजीन। और दूसरा सूत्र इसका C6H5NH2, ठीक, पता लगता है बैठते घबराओ ना, अभी मार पड़ेगी तुम बढ़िया वाली। 13वें नंबर पर जाओ, जिसकी सबसे, ये हमारे पास बेंजीन है, ध्यान से समझ लियो, ये हमारे पास बेंजीन, इसका नाम देखो क्या है, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ NC, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, नाम लिखो फेनिल आइसोसाइनाइड, सूत्र बैठेगा C6H5NC। 14वें नंबर पर जाओ, 14वें नंबर बैठेगा CCl3CHO, इसका नाम लिखो क्लोरल, क्लोरल, वैसा नाम है ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। सारे नाम सुन जाएंगे भी हैं। 15वें नंबर पर जाओ, 5 ही मिनट मिलेगी तुम, जितने भी नाम लिखवाए जा रहे हैं। इसका नाम बताओ करे क्या बैठेगा, CCl4,
क्या नाम है इसका? इसका ही नाम नहीं पता, बताओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइड। इतने आसान का नाम नहीं पता, बताओ, हद कर दी। इसका दूसरा नाम पायरीन भी है, कपूर की गोली। पायरीन लिख देगा, पायरीन दूसरा नाम है इसका। उसके बाद 16वें नंबर पर फ्रेआन 12, फ्रेआन 12, फ्रेआन 12। इसका सूत्र CF2Cl2। फ्रेआन 12 का जब ये सूत्र पूछा जाए, CF2Cl2। 17वें नंबर पर जाओ, एथिल अल्कोहल। मतलब अगर ये नहीं बताया ना तो सबकी खाल उतारो। एथिल अल्कोहल क्या बैठा का? सी, हाँ बात वही है, C2H5OH भी कह सकते हम। 18वें नंबर पर जाओ, आइडोफोम। आइडोफोम का बैठेगा CH3, ये आइडोफोम। 19वें नंबर पर जाओ, दो बेंजीन एक साथ बना दिए हमने। एक बेंजीन हो रहा, इसे बोलो डाइफेनिल, डाइफेनिल। इतना लिखना बस। उन्नीस हो गए ना। क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखा जाए ना, क्लोरोफॉर्म का लिखवाया जाए, चेक करो। बीसवें नंबर पर आ जाओ, 20वें नंबर पर देना, इसका नाम क्या है? CH3COCl। इसका नाम लिखो एस्टिल क्लोराइड। इतने का नाम है एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड। अब आगे बढ़ जाएगा जब 20 के 20 सूत्र याद हो जाएंगे। अब 20 सूत्र याद करने के लिए हमारे पास 8 मिनट है। 8 मिनट में 20 सूत्र याद हो जाने चाहिए। कार्बिल एमिनो अभिक्रिया को तभी से देख लो। ये कार्बिल एमिनो अभिक्रिया, आर का मान इसमें CH3C2H5 बहुत कई सारे चैप्टर में यूज होगी। आगे के 4 चैप्टर में अभिक्रिया अकेली यूज होगी, और खाली एक अभिक्रिया पे भी टिप्पणी पेपर में लिखेंगे इस पर। और इस तरह बहुत कुछ बना सको, कहीं जगह तुम्हें कुछ तो कुछ बनाना पड़ेगा, तो इस अभिक्रिया का यूज करो, कहीं भी कुछ भी बना सको। सही बात ये देखेंगे, जहाँ भी आइसोसाइनाइड वाली चीज़ें बनानी पड़ेगी ना, उनको फेनिल आइसोसाइनाइड बनाओ, एथिल आइसोसाइनाइड बनाओ, साइनाइड साइनाइड साइनाइड, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए, अच्छा वो तो कार्बिल एमिनो अभिक्रिया में बना। सही बात है, तुरंत या भी दिमाग में अभिक्रिया जानी चाहिए, पूरी अभिक्रिया तुरंत गुंज जानी चाहिए दिमाग में। अब देखो मैं आर की जगह कुछ क्या रख कर देखूंगा। ये हमारा एलिफेटिक प्राथमिक एमिन है, या एरोमेटिक प्राथमिक एमिन कह सकते हैं। क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, प्लास्टिक पोटास मिलाएंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जल के 3 अणु बाहर निकल जाएंगे, फिर ये CL आ जाएगा। आ जाओ समीकरण में रख कर देखेंगे क्या क्या बनेगा। आर की जगह पहले नंबर पर मैं रखने जा रहा हूँ CH3, तो CH3 का नाम क्या है? मैथिल। उसके बाद क्या है? NH2, नाम बन जाएगा मैथिल, इसे बोल रहे हैं मैथिल एमीन। मैथिल एमीन बन जाएगा हमारा, मैथिल एमीन प्लस लगाया, इसे तो जू का तू लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। CHCl3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जू का तू लिखेंगे। 3KOH। पेपर में अभिक्रिया इतनी भी आई हुई, इतनी मैं कहूँ चलो पूरी करो।
तो आराम से पूरी कर सको। नुको दी गई विक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो बच्चा समझ नहीं पाता कार्बिल विक्रिया देख के पहचान ले क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास कार्बिल विक्रिया है, और कार्बिल विक्रिया में RNC आगा, और R का मतलब ये R ही है हमारा, ये R ही, जब यहाँ R था तो यहाँ R आया, तब यहाँ CH3 तो यहाँ भी CH3 आगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे NC, तो हम यहाँ NC लिख देंगे, नाम बन जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड अगर वहाँ पेपर में पूछ लो कैसे बनाओगे मेथिल आइसोसाइनाइड को कैसे बनाओगे, तो बच्चा कन्फ्यूज, तो उन्होंने पता सर साइनाइड वाली बात चल रही, तो दिमाग में चाहिए कार्बिल विक्रिया, क्योंकि साइनाइड वाले सेरोस में ही बना, ऐसे दिमाग में हमारा चला ना मेथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे, तो मेथिल आइसोसाइनाइड तुम्हारे दिमाग में कार्बिल विक्रिया, और कार्बिल विक्रिया में यहाँ मैंने मेथिल लिख दिया तो वहाँ भी मेथिल आगा, अगर यहाँ फेनिल लिख दिया तो यहाँ भी फेनिल आगा, इल इल यहाँ लिख दिया प्रोपिल तो यहाँ भी प्रोपिल आगा, यहाँ लिख लिया ब्यूटिल यहाँ ब्यूटिल आगा, यहाँ एथिल लिख दिया ना एथिल आगा, यहाँ से एथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो चाहो वो बना लो, साइनाइड साइनाइड साइनाइड, और क्लोरोफॉर्म इसमें यूज होगी, और कास्टिक पोटास यूज होगा, याद रहे ये बात है। उसके बाद प्लस लगाया हमने, उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे 3KCl प्लस के H2 और 3H2 आ जाएगा हमारा, आगा नहीं आगा, तो उन्होंने बताओ इसका नाम क्या है, मेथिलामीन, तो मेथिलामीन है नहीं यार, अभी ये तो एक उदाहरण है, इस तो 10 उदाहरण बन जाएंगे, 20 उदाहरण बन जाएंगे। दूसरा एक और, एक काम करो इसकी जगह ये ना रखो, इसकी जगह ये वाला रख लो इस बार, तो बताओ क्या बैठेगा C2H5NH2, नाम बताओ क्या बैठा है, एथिलामीन, एथिलामीन प्लस लगाओ, बताओ क्या लिखूं, बताओ CH, अब बताओ क्या लिखूं, इसमें मतलब सिर्फ इसी में बदलाव होगा, बाकी सब सेम आएंगे, इसमें जहाँ R तो यहाँ भी R आगा, बाकी सब सेम रहेगा, जो तो पूरी समीकरण। बताओ क्या बैठेगा KOH, एरो का चिन्ह लगाया, अब बताओ क्या बैठेगा C2H5NC, नाम क्या बैठेगा एथिल आइसोसाइनाइड, देखो एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं लिखा होगा तो नाम बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, बस इसकी जगह आ जाएगा, अगर यहाँ मेथिल आ जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, और ऐसे तो पेपर में सवाल पूछे हुए, सही बात यार, क्यों क्या आएगा, तुम पता क्या कहेगा, कह रहा एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में एमीन से साइनाइड बनाना है, तो कार्बिल विक्रिया, बच्चा फिर वहाँ कंफ्यूज नहीं होता, कई बार आया हुआ बनाने को, कई बार इस पेपर को आना तय है इसका, सिंपल इसको विक्रिया भी टिप्पणी लिखने वाला, टिप्पणी में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे जब एलिफेटिक प्राथमिक इसमें कार्बिल विक्रिया हेडिंग बना ली 2014 में ही पेपर में आया, जब ऐसे लिखेंगे जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल विक्रिया कहते हैं। धड़ाक ऐसे लिखा है, इसे लिखा है, एक दो उदाहरण लिख दिए, दोबारा फिर बता रहा हूँ, सुनूंगा ये बात क्या बताई, जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया करता है, जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे ही कार्बिल विक्रिया कहते हैं। फिर समीकरण लिख देनी जो तो फिर उसके बाद आ जाओ, और इस मतलब आधा आधा करके होगा, इतना छोड़ देगा, अगर दी गई समीकरण को पूरा करो, तो तुम देख कर पहचान लेना क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास, और यहाँ एमीन वाला आ रहा है NH2NH2, इसका मतलब कार्बिल विक्रिया, और तुम्हारे दिमाग में सूत्र याद हो पड़े वाला क्या बढ़ना है, यहाँ से ये याद होना चाहिए कि जो हाँ आगा ना वही हाँ आना, आइसोसाइनाइड 3KCl 3H2। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, बताओ यहाँ क्या बैठेगा 3KCl प्लस 3H2, तो समीकरण को रट्टा नहीं मारना पड़ता, फिर समझना ये बात है। अगर मेन अभिक्रिया आया तो तुम्हारे तीसरे नंबर पर क्या पूछेगा तुमसे, यो हमारा इसका नाम बताइए करे क्या है, इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन, जो एथिल एमीन हमारे पास, इसका नाम क्या है बताइए करे, इसका नाम एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड, ये थी एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो ये तो पूछा सवाल पेपर में कैसे बनाओगे एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड, बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज। मैंने पहले बता दिया जब भी साइनाइड का नाम आ जाए ना दिमाग में कार्बिल विक्रिया चाहिए, सही बात है, एमीन का नाम आ जाए ना एमीन और दिमाग में आया तुम्हारे साइनाइड, एमीन साइनाइड एमीन साइनाइड एमीन साइनाइड, एमीन इधर और साइनाइड इधर, तो इसका मतलब दिमाग में जाना चाहिए कार्बिल विक्रिया, वो कुछ भी बनवा सके, हो सकता है सभी क्रिया इतना छोड़ दो ना, वो पूरी करो सभी क्रिया को, नहीं दी गई समीकरण को पूरा करो, हो सकता है इसकी जगह छुपा लो, इसकी जगह ए लिख दो, इसकी जगह बी लिख दो, उनको ए बी की जगह क्या आगे, ऐसे से भी मेरी करने वाला हो, याद रखना बात यह। एक काम करो इसकी जगह ऐसे भी तो ऐसा करो C3H7 वाला, C3H7 वाला, अगर मैं यहाँ C3H7 लिख दूँ तो बताओ क्या क्या आएगा, C3H7NH2। अच्छा एक बात बताओ, इसे छोड़ दो, इसका नाम देखो, ये यहाँ लिखा हुआ CH3, ऐसे भी लिख सकूँ CH3 CH2 NH2, यू भी तो यही है 1 2 3, ये भी तो C3 है, H7 3 2 5 5 और 2 7, ये C3H7 ही, बस उसने खोल कर लिख दिया थोड़ा,
चिन्ह क्या है प्लस का, ये क्या है CHCl3, ये वही है, ये हमारा प्रोपिल ही हो, इसका नाम मेथिल है, इसका नाम मेथिल है, इसका नाम प्रोपिल है, तो ये प्रोपिल ही हो। जब यहाँ प्रोपिल है ना, जब यहाँ प्रोपिल है तो यहाँ भी प्रोपिल ही आएगा। मेन सूत्र देखो ना क्या है, उसके बाद CHCl3 प्लस 3KOH, एरो का चिन्ह लगाया। अब बताओ क्या बैठेगा, बताओ क्या बैठेगा, CH3 CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या NC, नाम बताओ उसका क्या बैठेगा, इसका नाम बैठेगा प्रोपिल आइसोसाइनाइड। पता लग गया। और ऐसे तो पेपर में सवाल आए हुए, सवाल भी तो पेपर में चाहिए होगा, फिर बच्चा कंफ्यूज वहाँ से। प्लस क्या बैठेगा 3KCl प्लस के 3H2O। 2 अभिक्रिया और पढ़ानी मुझे भी, ये हमारी एक अभिक्रिया 21वें नंबर जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है। सही बात है, कहीं जगह यूज होगी, कहीं जगह, और बार बार पूछूंगा मैं, बताओ मेथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत कार्बिल अमीन अभिक्रिया आनी चाहिए, तुरंत ये सुनानी मुझे, या सही बात है। पूछूंगा बताओ एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, तुरंत अभिक्रिया जानी चाहिए। समझ में आया बात? या साइनाइड 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 की जब भी बात आ जाए ना, तो ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया दिमाग में घूमनी चाहिए। और सोच लेना इसमें कौन सी गैस यूज हो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में, क्लोरोफॉर्म यूज हो, देखो सब में क्लोरोफॉर्म यूज हो रही, और कास्टिक पोटास सब यूज हो रहा है। और यार चौथे नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ भी पेपर में, C6 है ना, जो C6 और H5, इसका नाम हो फेनिल, फेनिल रट लो, फेनिल। उसके बाद इसका नाम बैठेगा NH2। अब बताओ क्या नाम बैठेगा, फेनिलएमीन, फेनिलएमीन। और तूने पढ़ा सुना इसका नाम, एनिलीन का भी तो सूत्र यही हो, एनिलीन का भी तो सूत्र यही हो, होता नहीं गया हो, एनिलीन का भी तो सूत्र यही हो। तो इसके साथ ना हम प्लस कर देंगे, प्लस करके बताओ क्या लिखेंगे, CHCl3 प्लस 3KOH, और अब बताओ क्या बैठेगा, C6NC प्लस के 3KCl प्लस के 3H2O बैठेगा नहीं। इस अभिक्रिया को मैं ऐसे भी तो लिख सकूँ, चौथे नंबर की जो अभिक्रिया देखो रे, किस ऐसे लिख सकूँ, बेंजीन बनाया, बनाया बेंजीन, बेंजीन बनाया, ये क्या NH2 नहीं है, इसके ऊपर NH2 लिख दिया। और इसका नाम क्या है, थोड़ी देर पहले बताया इसका नाम एनिलीन, याद कर लो, अभी कह रहा हूँ, चिन्ह क्या है का, प्लस का। फिर क्या लिखा हुआ, CH, चौथे नंबर की अभिक्रिया ऐसे भी ऐसा पेपर में लिखी हुई, आधी अभिक्रिया छोड़ देगा ना, पूरी करो, और ऐसे देख कर तुम छोड़ दो सर, ऐसे देख कर तुम फिर छोड़ कर भाग गो सर। इसलिए कह रहा पहले नाम याद कर लो, इसलिए ही तो याद करवाए 20-25 है, अभी तो कंसेप्ट चल रहा है वो। CHCl3 बताओ क्या है, फिर उसके बाद 3KOH, एरो का चिन्ह बताओ। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ हमारा, इसे मैं ऐसे तो लिख सकूँ, बेंजीन बनाया, और बेंजीन बना कर ऐसा करोगे, इसके ऊपर लिख दिया मैंने NC। अब इसका नाम बताया थोड़ी देर पहले मैंने, तो क्या नाम है इसका, तो फेनिल आइसोसाइनाइड ही तो है, क्या है ये फेनिल आइसोसाइनाइड। प्लस लगा के बताओ क्या लिखेंगे भैया, 3KCl प्लस के 3H2, ये तो बैठेगा। और ये पेपर में ना कई बार आई है सेम समीकरण, तो बताओ एनिलीन से ऐसे पेपर में आया, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे। बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि उसे कार्बिल अमीन अभिक्रिया की कंसेप्ट ही नहीं आता है। मैंने कहा फेनिल से, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, जब भी दिमाग में साइनाइड की बात आ जाए तो दिमाग में अभिक्रिया गूंजनी चाहिए, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ये बन गया हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। तो क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास मिला देंगे, ये बन जाएगा हमारा। और इस अभिक्रिया को आधी भी छोड़ चला जाएगा, नो पूरी करो तो देख को भावनाएं पहचान लेनी, ओहो ये C6H5 है और C6H5 ये NH2 तो इसका मतलब ये एल्किल, ये एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है, और ये क्लोरोफॉर्म, ये कास्टिक पोटास, और यहाँ एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। जो चीज़ यहाँ आ गई, भाई जिन्होंने कहा था भाई यहाँ आ गई, देखो R है तो वहाँ यहाँ भी R आगा, बन गया नहीं बन गया, यहाँ तक बात समझ में आई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम, और इसका नाम एनिल, एक और नाम है इसका एनिल का, एनिलीन का क्या नाम है उसका, एमिनोबेंजीन। हाँ, ये तो कह रहा है नाम याद कर लो, नहीं तो पीटोगे फालतू वहीं से। इसमें क्या लिखोगे, जो इसमें लिखोगे मैं बोल के बता रहा हूँ, फिर तुम तो सुनूंगा क्या बता रहा हूँ। इस तरह की कोई भी समीकरण आ गई, लपेट लोगे सर, लपेट लोगे क्या, इस तरह कोई भी समीकरण आ जाए वहीं से लपेट लियो। पता है कैसे कैसे समीकरण आ गई, पेपर में कैसे कैसे सवाल आएगा। पहला सवाल कार्बिल अमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, आया हुआ कई बार आ चुका, तो कैसे लिखोगे कार्बिल अमीन, क्यों पढ़ाया मैंने तो कंसेप्ट में, 4 चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाएगी, कहीं भी। अगले जो 4 चैप्टर पढ़ने वाले ना केमिस्ट्री के, उन 4 चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाएगी। तो तुम देख के पहचान लो भाई जी कार्बिल अमीन अभिक्रिया जी है,
सही में क्या बनना है जी इसमें? जी इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बनना है जी, साइनाइड बनना है इसमें। तो यहाँ से कार्बिल अमीन अभिक्रिया यूज कर सको जी हम। तो तुम खुद सोचना कहाँ तुम कार्बिल अमीन अभिक्रिया यूज कर सको, कोई नहीं बताना है का समझ क्यों? क्योंकि तुम्हें एक ही बात पता, साइनाइड बनना है इसमें, एल्किल आइसोसाइनाइड बनना है, तो वहाँ कार्बिल अमीन अभिक्रिया यूज हो सको। देखो थोड़ा डेंजर था बन गया, तो डेंजर कुछ नहीं है, वो आसानी से वो जब प्रैक्टिस कर लो सारा खेल प्रैक्टिस का। इसमें क्या लिखना, जब पेपर मांगा कार्बिल अभिक्रिया इतनी भी अभिक्रिया नुकागा इतनी अभिक्रिया पूरी करो, या नुकागा इस तरह बना के दिखाओ, इसका नाम पता होना चाहिए मेथिल अमीन्स क्या बनाना, मेथिल आइसोसाइनाइड। ऐसे भी पेपर में आ सके, समझ की बात है, ऐसे भी आ सके एथिल अमीन से एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल को हटाकर प्रोपिल भी कह सको, प्रोपिल अमीन से प्रोपिल आइसोसाइनाइड। सही बात है, इधर अमीन होगा उधर साइनाइड होगा, इधर अमीन होगा उधर साइनाइड होगा, तो ये अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया होगी। बात समझ में आई है? कई बार पूछे हुए, कोई सा पूछ सके ना, मतलब कोई सा भी। क्या लिखोगे इसमें टिप्पणी में, क्या लिखोगे? जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश के साथ मिलाते हैं, किसे मिला रहे? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के, और किसके? कास्टिक पोटाश के। तो क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। लिख दो, बोल बता क्या बता रहा? जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश मिलाया जाता है तो एमीन एल्कीन आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही मैंने तो कहा नहीं, से बाहर निकलना है, जो बनता है उसका मतलब रख, जो बाहर निकला उसका मतलब रखना। कंपनी में क्या सामान बनना है उसका मतलब रखो, गंदे नाले में पता नहीं क्या क्या जा रहा है उसका मतलब रखा होगा। तो बता क्या? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में हाँ क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश मिलाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही कार्बिल रासायनिक अभिक्रिया। नींद चढ़ रही वहाँ देख क्या लिखा हुआ, बता कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या हो? जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा इसका नाम तो नाम नहीं याद हो रहे, बरात में आया, हाँ बरात में आया हुआ, नाम नहीं याद हो रहे, याद कर चले बता। जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में वो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश की अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन। तो फिर नंबर आ गए, बता। जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में वो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश मिलाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन गए, तो इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बस बता। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश मिलाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बता। जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में क्लोरोफॉर्म तथा वो कास्टिक पोटाश मिलाते हैं ना तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इससे क्या खूब तू जिंदगी भर नहीं याद कर दो, तू बता। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश मिलाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सच में। तू बताए। जब एरोमेटिक प्राथमिक अभिक्रिया में एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में जब क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश को मिलाया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो तू मंत्र पढ़ रहा है, बैठ के यहाँ से लिख दोगे इसके बारे में, इतने उतार ले घर तो लिख लियो इसके बारे में। दो अभिक्रिया और समझाने वाला मैं, नोट करो इसे दिमाग में। इस चैप्टर की दूसरी क्लास है, दूसरी क्या पहली क्लास मान लो सर, दूसरी चलो दूसरी मान लो, कल की राज वाली इकट्ठी करके डाल लूँगा ना, कल तो इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं आता। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की जब भी बात पूछी जाए ना कि भाई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या हो, दिमाग में कैसे चढ़नी चाहिए यार। कल मैंने कार्बिल अमीन अभिक्रिया पढ़ाई, कार्बिल अमीन अभिक्रिया जहर की तरह घुल जानी चाहिए दिमाग में,
जहाँ भी मुझे हेलो एल्केन से जहाँ भी मुझे बनाना पड़ेगा ना, हेलो एल्केन का मतलब मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, एक्सिल क्लोराइड, तो जहाँ भी मुझे बनाना पड़ेगा साइनाइड, जिसके नाम में साइनाइड आ रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, दिमाग में ये आना चाहिए कार्बिल अभिक्रिया भी यूज होगी इसमें, कार्बिल अमीन अभिक्रिया यूज होगी इसमें। दूसरा आज हम समझेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, कहीं भी यूज कर देंगे किसी भी चैप्टर में जहाँ तुम्हें लग गया हो जरूरत पड़ रही है इसकी। आ देखो कैसे, यहाँ हम क्या करेंगे इसमें R1X, इसे तो हम हेलो एल्केन क्या हुआ, यही तो हमारा हेलो एल्केन, ये हेलोजन समूह परिवार का सदस्य है। हेलोजन परिवार के सदस्य कौन सा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमारा क्या एल्किल परिवार का सदस्य है। तो पूरा का नाम R1X का नाम हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन ना सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता, हेलो एल्केन नहीं है, बिहार एल्केन नहीं है, ठीक, और सूक्ष्म इतर की उपस्थिति में करता हेलो एल्केन, क्यों भी हेलो एल्केन। हो सकता है यहाँ R1 R2 दोनों सेम आ जा, हो सकता है दोनों अलग अलग आ जा, इसलिए मैंने यहाँ R1 यहाँ R2 लिख रखा है। हो R1 का मान और R2 का मान दोनों वही होंगे। हो सकता है यहाँ CH3 आ जा, यहाँ C2H5 आ जा, हो सकता है यहाँ CH3 आ जा, यहाँ भी CH3 आ जा। X का मान वही रहेगा जो यहाँ आगा ना, अगर यहाँ क्लोरो लिया तो यहाँ भी क्लोरो लेंगे, यहाँ फ्लोरो लिया तो यहाँ फ्लोरो लेंगे, यहाँ बोलोरो लिया यहाँ बोलोरो लेंगे। बोलोरो हो कुछ, ब्रोमो हो ब्रोमो, बोलोरो कुछ नहीं होता, सही बात। आइडो लिया तो यहाँ भी आइडो लेंगे, तो दोनों को इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करके ये तो चले जाएगा। देखो R1 जो R1 R1 R2 इकट्ठे बन जाएंगे, ये एल्केन बन जाएगा यहाँ से, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा करके। और उनकी पहचान क्या हो, दो गुणा करके दो जोड़ा। एल्केन की क्या पहचान हो, दो गुणा करके कितना जोड़ा, दो। उसके बाद ये वाला पोर्शन 2Na के साथ चले जाएंगे, 2Na के साथ लगा के यहाँ X एक बार लिख देंगे, यहाँ चीज़ हमेशा सेम होगी। आओ अभिक्रिया पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर लिखेंगे इसके बारे में वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या हो, फिर सुनेंगे तुमसे। R1 का मैंने बता रखा है पहले, R1 का मान क्या हो सके, R1 हो चाहे R2 हो, इन दोनों के जो मान होंगे क्या तो तुम इसकी जगह CH3 लिख सको या C2H5 लिख सको या फिर क्या लिख सको S7। पता ना इसे मैं अलग तरीके तोड़े हुए लिख सकूँ, इस ऐसे भी लिख सकूँ CH3 CH2, याद आना तुम। उसके बाद इस ऐसे भी लिख सकूँ CH3 CH2 और CH2। पहली क्लास में तभी तो समझाया गया है, बार बार क्लास देखो, बार बार। ये R1, चलो R1 का मान लिख दिया मैंने CH3, यहाँ से लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया मैंने X का मान लिख दो। X का मान बता रखा है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। रोक्यू करके इसकी जगह क्या रखना चाह रहे हैं, क्लोरो रख दूँ CH3Cl प्लस ये क्या है 2Na, ये तो फिक्स होगा, सोडियम धातु पर ये भी सवाल पूछा पेपर में एक नंबर में, बताओ वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में कौन सी धातु पर हो, सोडियम धातु, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया। प्लस R2X, तो R2 का मान अपनी तरफ तो कुछ भी रख दो, R2 का मान ये वाला रख दूंगा C2H5, चलो मैंने C2H5 रख दिया। X जो यहाँ वही आ गया, यहाँ क्लोरो तो यहाँ फ्लोरीन है ना, क्लोरीन आगा, एरो का चिन्ह लगा दिया, ऊपर लिख दिया ROR, सूक्ष्म इथर लिख दिया उसके ऊपर। क्या कहा था मैंने, इस चीज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे, इस चीज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब बताओ यहाँ कितने C है, एक C, और यहाँ कितने C है, दो, और कितना हो जाएगा, तीन C हो जाएगा। H कितने, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ऐसे भी कह सको, ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ऐसे भी लिख सको, इसके ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सको CH3 और ये क्या है C2H5, बात वही है, फिर भी इकट्ठा करके लिखोगे। फिर भी 3 दूनी 6 2 8। अब बताओ 3 दूनी 6 और 2 8, तो नाम क्या बैठेगा इसका, प्रोपेन। कल भी बताया था इसका नाम प्रोपेन बैठेगा नहीं, और प्रोपेन एल्केन परिवार का सदस्य नहीं है। अब प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे 2A 2Na, X का मान कौन सा, इसमें X का मान कितना, Cl, तो बन गया हमारा NaCl। तो बताओ हमारा ये क्या बना है, प्रोपेन बन गया नहीं बन गया, क्या बना है। और इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड नहीं है इसका नाम, क्या है इसका नाम, मेथिल क्लोराइड, मेथिल। एक बात बताओ, अगर मुझे अगर पेपर में ऐसा सवाल आएगा कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, तो उन्होंने लिख दो हम बेवकूफ़ बनाएंगे, सही बात है। तो कैसे बनाओगे पूछेगा सवाल में, मेथिल क्लोराइड से प्रोपेन। अच्छा तुम्हारे दिमाग में बेटे प्रोपेन, मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एल्केन परिवार का कोई भी सदस्य बनाना हो तो चुपचाप ठहरो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया यूज कर दो। साइनाइड परिवार का कोई सदस्य बनाना हो, साइनाइड परिवार का, समझ बात है, चुपचाप उठाकर कार्बिल अमीन अभिक्रिया यूज कर दो अपने आप दिमाग में। जी भाई जी हाँ, हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया यूज कर सके, क्यों, क्योंकि इसमें जी एल्केन बनाने को कह रहे हैं आप, तो एल्केन बनाने का मतलब आप मेथेन भी, एथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, पेंटेन भी, हेक्सेन भी कुछ भी बनवा सको, सही बात है। और किस तरह बना सको वो भी अपने दिमाग में पहले सोच लेना कि यहाँ वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पक्का लगेगी 100%। क्यों लगेगी, क्योंकि हाँ उसमें एल्केन परिवार का सदस्य बनना। देखो उसका बदलते हैं, यहाँ इसकी जगह में रख दिया C2H5 रख दिया मैंने, इसकी जगह C2H5 रख दो। एक दूसरी अभिक्रिया ले रहे, ये तो पहला एग्जाम्पल था, ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल है।
लिखो करेक्ट C2H5 ले लिया हमने यहाँ से, प्लस लगाया, बताओ क्या लेंगे 2Na प्लस C2, यहाँ भी हमने C2H5 ले लिया। हो सकता सेम ले लो, एक बार क्या जा रहा है, हो सकता है कुछ अलग ले लो, तुम्हारी मर्जी। Cl लेना क्या यहाँ से, पर यहाँ C2H5 इसकी जगह क्लोर ब्रोमो ले लो, ब्रोमो, तुम्हें ब्रोमो ले लिया, प्लस उसके बाद यहाँ भी ब्रोमो लेना पड़ेगा, फिर प्लस R ये लगाया, यहाँ क्या लिखेंगे ROR, ये सुख सीथर हो, सब पढ़ा रखा है पहले ही, इकट्ठा करो बताओ क्या क्या बनेगा, C2H5 C4H10 नहीं बनेगा, C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, और दुगुना करके 2 जोड़ो, इसके नाम में ही नहीं आता, तो नाम क्या बैठेगा इसका ब्यूटेन, प्लस यहाँ क्या बैठेगा बताओ 2NaX, अब X का मान कौन कर रहा है Br, तो यहाँ Br आ जाएगा, इसका नाम सोडियम ब्रोमाइड। उल्टा भी सवाल पूछ सकते, सोडियम ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, किस तरह बनाना, ये बनाना एथिल ब्रोमाइड से सोडियम ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, वोल्टेज फिटिंग की बिक्री होगी, क्योंकि इसमें सोडियम धातु प्रयोग हो रही, सब में देखो सोडियम सब वहाँ का, क्योंकि सोडियम धातु प्रयोग हो सब, यही है वोल्टेज फिटिंग की बिक्रिया, ये जनरल फॉर्मूला, इसका सामान्य फॉर्मूला, तो अपनी खोपड़ी में लेगा ना तुम जो कहाँ कार्बिलैमिन बिक्रिया यूज करनी, कहाँ वोल्टेज फिटिंग बिक्रिया यूज करनी, तो फिर मेहनत जब तक सोचोगे नहीं तो फिर मेहनत कैसे करोगे, कहीं तो पका पका हलवा मिल जाएगा, सही बात है, तो खोपड़ी में जोर डालना पड़ा, ठीक है, रटना कुछ नहीं पड़ता। आगामी चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा, तुम जाकर ना दूसरों को बैठा का पढ़ा दोगे, इतना आसान बना दूंगा मैं, सही बात है, बहुत आसान, वो भी करता जिसको कुछ नहीं आता। आज आधा चैप्टर खत्म कर लेंगे आज में, तो पता लग गया ये क्या है, इसका नाम बताओ क्या है इसका, एथिल ब्रोमाइड नहीं है इसका, ऐसा लगा तुम्हें एक दफा तो तुम मैथ पढ़ रहे हो, एक दफा ऐसा लगा तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। एथिल ब्रोमाइड, ये एथिल ब्रोमाइड होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन वही हो, कहाँ भरी जा ब्यूटेन गैस, सिलेंडर में जो घर में रखा है LPG गैस का सिलेंडर, वह ब्यूटेन ही होगा, तो एक इक्के बनाई होगी, हाँ कंपनी में हैवी गिरिया यूज हो रही, ऐसा बना सकता एक तरीका ये भी है, सही बात है, कंपनी में हैवी गिरिया यूज हो रही, बर्तनों में डाल के एथिल ब्रोमाइड, सोडियम धातु मिलाई, एथिल ब्रोमाइड मिला, दोबारा वहाँ उसमें थोड़ा सा सुख सीथर डाल रहा है, सुख सीथर का वातावरण बना था आसपास, उसके बाद मिलाने के बाद वहाँ ब्यूटेन गैस बन जा, और ब्यूटेन गैस को फिर सिलेंडर में भर दिया, सही बात है। और फिर उसको ना उसके अंदर क्योंकि बड़ी मात्रा में इसके अंदर एनर्जी मौजूद हो, और जब एनर्जी मौजूद हो उस एनर्जी का हम उपयोग करा जाएगा, सही बात है, वही एनर्जी कहाँ चली जा, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती रहा है, सही बात है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड जो बनाएगा ये बनाएगा, इसके अंदर भी एनर्जी थी, वह एनर्जी कन्वर्ट होकर ब्यूटेन में आएगी, और ब्यूटेन को हमने सिलेंडर में भर कर रख दिया, फिर इस एनर्जी का उपयोग करके हम पता क्या करो, अब जो हमारे घर रोटियाँ उसे बनाएंगे, वह एनर्जी फिर पता कहाँ से आएगी, वह एनर्जी भाग खत्म नहीं हुआ, सिलेंडर गैस खत्म नहीं होता, वो रोटियों में चली गई, और वह रोटियों में तो एनर्जी पता किसके भीतर आ गई, वो आ गई हमारे भीतर, ऊर्जा का नियम से तो बोलो, ऊर्जा हस्तांतरण का नियम, वो एनर्जी जो हमारे भीतर आ गई ना, फिर तुम्हारे जैसे मजदूर वहाँ सिलेंडर ठहठा कर रख रहे, फिर वहीं पहुँच गई सिलेंडर, तो एनर्जी कहीं चलती रहा पूरी दुनिया में। चलो एक आधा और देखो, एक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे, यहाँ मुझे ना हेक्सेन बनाना, तो तुम अपने दिमाग में नहीं सोचो मुझे इधर ऐसा कौन सा पदार्थ लेना चाहिए ताकि हेक्सेन बन जा, कुछ ऐसा पदार्थ लेना चाहिए जिधर हेक्सेन बन जा, तो अब मैं R1 का मान कितना लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अब बताओ मुझे हेक्सेन बनाना है, हाँ 6 आना चाहिए जोड़ का, C3H7 है नहीं, जब तो ये बैठेगा हेक्सेन बनाना, तो यहाँ Br की जगह कुछ भी ले सकूँ ना, इसमें तो कोई सा पदार्थ ले सकूँ, आइडो ले लूँ, आइडो, इसका नाम बताइए क्या बैठेगा, प्रोपिल आइडाइड, प्लस लगाया, उसके बाद कितना बैठेगा यहाँ से 2Na प्लस C3H7, ये लेना पड़ा, जब तो 3 और 3 6 बैठेगा, सही बात है। उसके बाद आयोडाइड ले लिया हमने, एरो का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद ROR, उसके बाद यहाँ क्या बैठेगा तो दोनों जोड़ लो, कितना बैठेगा C6H12, 14 बैठेगा, तो बताओ इसका नाम हेक्सेन नहीं बनेगा, प्लस लगाओ क्या बैठेगा 2Na बन गया नहीं बन गया, तो ऐसे बन गया, ये हमारा बन तो तैयार हो चुका है एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड यो क्या कहते हैं इसका हेक्सेन, इसका नाम हेक्सेन। अब मैं तुमसे कहने लगूँ ऑक्टेन बनाओ, ऑक्टेन बना दोगे, ऑक्टेन में कितने चाहिए 8, तो 8 इसका मतलब तुम ऐसा लेना पड़ेगा इधर जो 4 वाला हो और इधर भी 4 वाला हो, सही बात है, हाँ तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा पूरा पूरा ऐसा बनाना, अब तो बना दोगे ना, तो इस तक थोड़ा एक एडवांस लेवल जाकर ऊपर दिमाग यूज करना पड़ा, ऐसा भी कह सको, तो दिमाग में जाना चाहिए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, कुछ भी बनवाने लगा ना तो समझ जाओ वहाँ वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया यूज होगी, और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की यहाँ परिभाषा में भी क्या लिखोगे, क्योंकि पेपर में इस पर टिप्पणी भी आई लिखने को, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, क्या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, तो तुम बता क्या लिखोगे, ये लिखोगे जब
जब हेलो एल्केन, यो हेलो हो यो एल्केन, जब हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ, हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। दोबारा सुन लो, अभी सुनना ना आया तुमसे क्या बात बताया मैंने। जब हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन ही है, जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? दोबारा बताओ। जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं। एल्केन बनते हैं, एल्केन। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ, वो था वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज करें हम? कौन सा उत्प्रेरक? जो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाओ तो वही तो उत्प्रेरक, सूक्ष्म ईथर। ये भी सवाल पूछा हुआ है नंबर में। समझ में आएगी बात? या अभी जो अभिक्रिया मैंने बताया ना, बोल ये अभिक्रिया उतार लो, अभी परिभाषा लिख लो भी। चलो अभिक्रिया देखो, फ्रीडेल-क्रोफ्ट अभिक्रिया क्या हो, ध्यान से समझना एक एक चीज को बहुत गौर से। 3 बार पहले इसका नाम बोल लो। चार बार बोलो, 4 बार। 5 बार क्यों बोल रहा है? 5 बार क्यों बोल रहे? 4 बार बोलने को था। फ्रीडेल-क्रोफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रीडेल-क्रोफ्ट सुन लो ध्यान से, सुन लो। ये मेरे पास बेंजीन ना, सही है? क्या है? देख कर डर सा लगा ना। सूत्र बताना इसका। ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हमने अगर करवा दी एल्किल क्लोराइड के साथ, ये हमारा एल्किल समूह या हेलो एल्केन कह दो, हेलो एल्केन आर एक्स के साथ अभिक्रिया करवा दी इसकी। ठीक, हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया, ध्यान से सुन लेना। और जो यहाँ उत्प्रेरक यूज होगा, ना, वो होगा AlCl3। और उत्प्रेरक हमेशा याद करेगा, सही बात है, याद कर लेने कौन से अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक, AlCl3। इसे बोलो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद रही बात? ये ठीक, नाम बताओ दोबारा क्या है इसका? इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसका सूत्र याद है ना? क्या सूत्र है इसका? इसे हटाकर नहीं सूत्र भी लिख सको, डोंट वरी, सही बात है। इसे हटाकर सूत्र भी लिख सको, ठीक, दोनों में कोई सी चीज लिख सको, ठीक है भैया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत ना जो इसका हैलोजन है, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना एल्किल हैलाइड, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना एल्किल यो हैलाइड, यो एल्किल यो क्या है? हैलाइड। सही बात है। या हेलो एल्केन भी कहते हैं सर, क्या नाम है इसका? इसका दूसरा नाम भी है हेलो एल्केन, ये चैप्टर का नाम हमारा। आज समझेंगे नहीं तो इससे हेलो एल्केन क्या हो, वो तो मैंने तुम पहले ही भी इतना कंसेप्ट तैयार कर दो, पहले चैप्टर समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता हूँ। हेलो एल्केन भी है इसका नाम, हेलो एल्केन है। हेलो पता किसका नाम था? जिन्हें फ़ोन बनाया था उन्होंने बोला ग्राम वेल की गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। पहली बार उन्होंने बोल रहा था फ़ोन बनाने को हेलो, यही बोल रहा था, पहली बार यही बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो, मैं उसका नाम बोल रहा था। सही बात, जैसे तेरा नाम अर्पित है, तेने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम वाई है, वाई तो वाई पड़ गया। तब तो लोग जब भी फ़ोन कर दो नहीं क्या हेलो, हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन होगा। सुन लो भाई, सुन लो। तो तुरंत पता क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा तुरंत, और ये जो एक्स है ना, यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा, ये एक्स, और यहाँ एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है इसका, ये हाइड्रोजन C6H6 है ना, इसका एक हाइड्रोजन फ्री होकर इसके पास चला जाएगा। सही बात है, इसका एक हाइड्रोजन फ्री होकर इसके पास चला जाएगा, और जो यहाँ से ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ क्लोरीन लिख रखा है ना, क्लोरीन यहाँ जाओ तुरंत। सही, इसका एक हाइड्रोजन फ्री होकर यहाँ चला जाएगा तुरंत। आ जाओ देखते हैं क्या होने वाला। तो यहाँ बताओ क्या बनने वाला, यहाँ बनने वाला हमारा बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन तो जो तो ही रहेगा, बेंजीन तो जो तो ही रहेगा। ऐसा बेंजीन बना दो, चाहे ऐसे नहीं बना सकते, ऐसा बना दो, और ये जो एक्स ये ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा, क्या बैठेगा यहाँ से ऊपर आ जाएगा एक्स। समझ नहीं बात यार, चिन्ह क्या का आ जाएगा प्लस का,
अब बताओ ये H इसके साथ नहीं जाएगा तो क्या बैठेगा RH की बैठेगा भाई। इंजन है उसके साथ ए थोड़ा सा टर्न कर दो सर ये हो जाएगा उसके साथ ठीक ये इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा और ये एच एक्स है ना ये साइड में निकल जाएगा यहाँ क्या जाएगा आर ठीक तो यहाँ क्या में निकल जाएगा एच एक्स एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने ले लिया C6H5 ले लिया बेंजीन ले लिया प्लस लगाया इसकी जगह लिख दिया CH3Cl ले लिया CH3Cl ऊपर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना AlCl3 ले लिया। उसके बाद इसका एक H फ्री होगा जैसे इसका एक H फ्री होगा ना C6H6 है एक H इसका फ्री होगा तो यहाँ जाएगा C6H5CH3 C6H5CH3 प्लस और इसके मतलब एक H फ्री होगा Cl के साथ चला जाएगा क्या बन जाएगा HCl वही चीज़ नहीं है इसे भी क्रिया को हम ऐसे भी दर्शा सको। अब यहाँ बताओ बेंजीन है प्लस लगाया CH3Cl वही तो RX एरो का चिन्ह लगाया AlCl3 उसके बाद ये बताओ ये बेंजीन के ऊपर हमारा CH3 नहीं आएगा और जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ जा इसका नाम बता रखा है मैंने क्या हो टोलुइन। ये पेपर में सवाल पूछा जा सके कि बताओ बेंजीन से टोलुइन कैसे बनाओगे फिर वहाँ तो डफे मरे हाँ कितना हार्ड पेपर है। तो बेंजीन से टोलुइन ऐसे बनाया जा बेंजीन से टोलुइन बनाने के लिए फ्रीडेल क्रोफ्टोवी की यूज हो जाएगी पेपर में भी आ सका टोलुइन बनाने की विधि क्या है तो टोलुइन तो बनना धनिया बनना है तुम ऐसे तो सवाल में आ सका ये टोलुइन ही तो बनना है और क्या बनना है प्लस क्या निकल जाएगा बाहर HCl याद करना हो कि प्रोत प्रेरक कौन सा यूज हो फ्रीडेल क्रोफ्टोवी क्रिया में दोबारा फिर समझो फिर फ्रीडेल क्रोफ्टोवी एक और देख रहा हूँ एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल ये तो सामान्य एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 इसे देखो जैसे हमारे पास बेंजीन लिखा हुआ बेंजीन का सूत्र C6 प्लस लगाया एक हमने लिख दिया CH3COCl इसका नाम बता दो क्या है एस्टिल एस्टिड एल्डिहाइड कहाँ से CH2 उसमें एस्टिल क्लोराइड नाम है इसका। अब बताओ इधर साइड में Al यहाँ जाएगा AlCl3 जब AlCl3 आ जाएगा अब दो तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए इसका तो एक H फ्री हो जाएगा इसका तो क्या बैठेगा C6H5 CH3 इसके साथ चला जाएगा CH3C हो जाएगा इसके साथ COCH3 बन जाएगा CO ये जाएगा ना CH3 प्लस अब बताओ HCl नहीं बाहर निकल जाएगा इसका नाम बताओ क्या है पढ़ तरबूज इसका नाम इसे मैं ऐसा बना सका नहीं अगर बनाना चाहो तो बेंजीन प्लस ये क्या है CH3 COCl एरो AlCl3 देखिए भाई क्या बना सका नहीं सब बेंजीन बनाया ऐसा करोगा इसके ऊपर ये वाला लिख देंगे पूरा का पूरा COCH3 प्लस HCl इसका नाम बता दो इसका नाम है एसिटोफिनोन COR है ना और ये क्या है बेंजीन तो क्या बनाया ऐसी तैसी कर दो जब पेपर में वो कैसे बनाओगे बेंजीन से एसिटोफिनोन। और एक बात और याद रखना जब भी सेकंड केमिस्ट्री पढ़ा ना तो भी क्रिया को संतुलित करने की जरूरत नहीं है समझ बात है कभी संतुलित दो क्यों नहीं हो रही 3 क्यों नहीं हो रही 4 क्यों नहीं हो रही
है जो बनाना, जिस्त बनाना वो लिखो, और जो बनाना वो लिखो, बाकी सही बीच का जब गायब कर दो, बस जिस्त बनाना वो जरूर लिख दो, कैसे बनेगा वो पदार्थ का। समझ में आ रही बात है? पूरी सेकेंड केमिस्ट्री में कदी रोकते फिर हो जाएगा। जिस्त बनाना वो, और जो बनाना वो, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है वो लिख दो। 3 चीज़ लिख दो, एक तो वो जिस्त बना रहे उसका सूत्र लिख दो, एक वो जो बना रहे उसका सूत्र लिख दो, और दूसरे नंबर वो लिख दो जिसकी सहायता से बनाया जा रहा हो। 3 चीज़ लिख दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। कुछ बच्चे तो इतने डेंजरस हो, मैं क्या कर रहा, जिस्त बना वो लिख और जो बना वो लिख, उस पर भी नंबर मिल जा, बोर्ड वाले से भी नंबर दे देगा। समझ नहीं बात है, सबसे बड़ी खास बात है, इसे सबसे आसान मानने जाएँ, ठीक। लेकिन मैं डिटेल से समझाऊंगा सारे के सारे, अगर ताकि 12वीं क्लास के बाद भी पढ़ सको। 12वीं क्लास के बाद जाकर तुम दिल्ली जैसे सिटी में जाकर पढ़ने लगे, फिर वहाँ माथा तो नहीं मारने के पटक पटक को आता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये CH3 लिखा हुआ ना, अगर तो ऐसे लिखेगा ना H3 और C, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात है, जुड़ा हुआ है। जिन्हें अपने हाथ में पानी ले लिया, पानी क्या है, पानी का सूत्र क्या हो, H2। अब पानी पानी इधर को कर दे, इस हथेली में पानी इस हथेली में डाल दे, अब भी क्या है वो, और इस हथेली उठा के इस हथेली में डाल, अब भी क्या हो, पानी। यही जुगाड़। अगर OH2 को बोल लगा ना तुम, ये भी सही है। बस ये हो कि इसकी आदत नहीं है तुझे, इसकी आदत नहीं है ना तुझे। अभी तो जल का सूत्र पूछा तो बता H2, अब बोल रहा ना OH2, ये गलत नहीं है, इसकी आदत नहीं है, उसकी आदत पड़ेगी। और तू बता जिसकी आदत पड़ी जा तो पड़ी जा। अब तो यार अभी मैं लिखना क्या है समझ लो। लिख लो इसमें एक लाइन लिखो, चलो तुम लिखो, जब बेंजीन या डी बनाओ, जब बेंजीन या कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब बेंजीन या अन्य कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख दिया, जब बेंजीन या अन्य कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या किसी एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में विक्रिया करता है, किसी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 ब्रैकेट में उत्प्रेरक लिख दियो, निर्जल AlCl3 ब्रैकेट में उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करता है तो बेंजीन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, तो बेंजीन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। और बेंजीन का एल्किल समूह उत्पन्न होता है, और बेंजीन का एल्किल या एरिल समूह उत्पन्न होता है। बेंजीन का एल्किल या एसिल, बेंजीन का एल्किल या एसिल समूह व्युत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल-क्रोफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ये पहले वाला एग्जाम्पल निकलो, सामान्य एग्जाम्पल है तो ये पहला ये तीनों लिख डालो और अभी याद कर लो ना, तीनों याद भी कर लो और जो थ्योरी लिखा है वो भी याद कर लो। अभी सुने आ गया थ्योरी, नहीं तो पढ़ने वाली तुम्हें मार पे आऊँ। सुनो अगर कई बार पूछा वैसे तो पेपर में DDT कैसे बनाया जा, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट से सवाल आ रहा है भर का, चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं अभी। कैसे सवाल आया इसका नाम मैंने तुम बता रखा है, इसका नाम बता दो क्या है।
CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल चाहे चेक कर लो, लिखा रखा है, कल लिखवाया था। इसके भी गिरा करवा दो, प्लस कर दो, यहाँ से प्लस कर दिया मैंने। इसके भी किसके साथ करवा दोगे? क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन के दोनों, इसका नाम ही बेंजीन ही तो पूरा का पूरा। यहाँ भी एच हो, 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 यहाँ भी एच हो। जब इसकी बेंजीन के 2 अणु ले लिए, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। ऐसा कैसे खड़े करता? दिक्कत खड़े होते भी क्या करने में, तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया, दोनों को लेटा लिया। क्यों? क्योंकि जाने यहाँ तो देख कुछ बाहर जाने वाला, निकल गया कुछ, H2O निकल गया बाहर। क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा। अब उन्हें बताओ, जब जल बाहर निकलेगा, ये दोनों के दोनों बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है जो H हटाकर, ये दोनों इसमें फिट हो जाएंगे, नहीं इस फिट हो जाएंगे। O तो बाहर चला गया, तो बताओ क्या क्या बच जाएगा? CCl3, उसके बाद क्या बच जाएगा? CH, एक बेंजीन इस पर, एक बेंजीन ऊपर। तो बेंजीन जो होगा हमारा ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसे ही होगा हमारा बेंजीन। यहाँ Cl लिखा हुआ, एक बेंजीन हो रहा हमारे पास। ये किसका सूत्र? ये वाला लिखवा रखा है मैंने। हाँ, तो ये DDT बन चुका हमारा, DDT। समीकरण ज़्यादा हार्ड है, आसान थी, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। समीकरण पूरी लिख डाल लो, ऐसे बनाए जा DDT। कैसे लिखोगे पेपर में? क्लोरल के साथ क्लोरीन बेंजीन के 2 अणु मिलाने पर, क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन के 2 अणु H2SO4 की उपस्थिति में मिलाने पर, H2SO4 की उपस्थिति में मिलाने पर DDT बनता है। सही बात, नंबर अच्छे मिला ऐसा लिखने से। सही बात, हेडिंग बना लेंगे। DDT बनाने की विधि क्या लिखोगे? क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन के कितने अणु मिलाने? 2 अणु मिलाने पर, किसकी उपस्थिति में क्या बनता है? अब DDT का पूरा नाम पता होना चाहिए। DDT का पूरा नाम लिखने जा रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन कई बार पूछे पेपर नाम प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल लेना हो ना, DDT का पूरा नाम पूछा, यूपीएससी नाम क्या नाम है तो याद करो उसका, डाइक्लोरो। डी का मतलब डाइक्लोरो, और दूसरा डी का मतलब डाइफेनिल, और टी का मतलब ट्राइक्लोरो, और नाम है एथेन। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एथेन यूज करता हूँ। दोबारा फिर, एक कार्बन हो रहा है, एक कार्बन नहीं हो रहा, इसलिए यूज करा है एथेन। और ट्राइक्लोरो यूज करा है Cl3 के लिए। अब डाइक्लोरो, क्योंकि 2 बार यहाँ क्लोरो, डाइक्लोरो। अब ये फेनिल, ये भी फेनिल, तो डाइफेनिल। तो क्या बैठेगा? डाइक्लोरो, बोलो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, एक फेनिल हो रहा है, एक फेनिल, तो कितने फेनिल हो? डाइफेनिल। ये क्या है? ट्राइक्लोरो। उसके नाम 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? एथेन। याद रहा ये बात है। एक बार पूरा बिना देखो बोल के दिखा दो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। एक बार और, ट्राइक्लोरो, एक बार बिना देखे बोल दो, चलो। मिट गई क्या? ट्राइक्लोरो एथेन। समझ में आई बात? हमें पता ना कितने महान आदमी थे, मिस्त्री 4 बार बोलवाऊँ, जो लिख के दिखाओ। 6 नंबर 25वें नंबर पर जाओगे, 25वें नंबर। मूवी जरूर देखनी, नाम क्या है? 12th फेल। एक मूवी का नाम और बताना हूँ, अजब सिंह की गजब कहानी। अजब सिंह की AJAB, अजब सिंह की गजब कहानी। मूवी की लिस्ट बना लो, जीवन सुधर जाएगा। एक हफ्ते में एक मूवी जरूर देखो। पढ़ाई जितनी कर रहे करते रहो, क्या दिक्कत हो रहा? एक हफ्ते में एक मूवी जरूर देखनी, रूल बना लो। जितनी वो देखेंगे जिंदगी सुधर जाएगी। जितनी बताऊँ, दुनिया बैठ कर देख रहे, रमता जोगी बैठ कर कि मूवी देखने को आता, और मूवी देख रहे बैठ कर उल्टी सीधी मूवी। कम ढंग की मूवी तो देखो, जो बताई जा रही है उनकी लिस्ट बना के रखो। 25वें नंबर पर जाओ, BHC कैसे बनाया जा? BHC बनाने की विधि।
और BSC का नाम बताया था कल 666। इसका मतलब क्या है? 666 भी क्या है सर? इसका दूसरा नाम पता क्या है BSC का? लिंडेन। लिंडेन ही सच में इसका नाम, लिंडर नहीं है, लिंडेन। हाँ लिंडेन इसे बोलो, लिंडेन। इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड से बोल लो। देखो सूत्र क्या है उसका? C6Cl6। यही तो हो, ये बनाना मुझे तो उसे बनाना सब तो आसान है। ये बेंजीन C6H6, बेंजीन के साथ ना Cl में, क्योंकि हमें Cl चाहिए तो Cl कितनी बार चाहिए? 6 बार। Cl2 तो हो भी, तो 3 तरह गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो? 6 बना पड़ा है। आ जाओ ले लो, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट ये बहुत जरूरी चीज़ हो, इसे हम लोग भी कह सकते H न्यू। और H न्यू जो हो ना वो फोटोन हो, फोटोन की ऊर्जा H न्यू हो। इसका जो सूत्र बैठेगा C6H6Cl6। इसे बोल लो BHC। क्या बोल लो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 666। ये 666 ऐसे बनाएगा, 555 नहीं है साबुन के टिक 666 है सरफ, ठीक है। वो साबुन की टिक्की है 555 साबुन बहुत बिका पहले है, गाँव में लेगा होता तो काट कर रखा था, उस पर कोई स्टिकर नहीं है। महिला दरा खरीदे थी और ज़्यादा होता ना, कपड़ों में धोने के बाद कपड़ों में चिपका रहा था। पैंट में अंदर तक घुसा रहा था। ये हमारा बेंजीन होगा, उसके बाद ये होगा हमारा क्लोरीन, ये होगा H न्यू, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। लिखना कैसा? जब बेंजीन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मिलाते हैं, जब बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो 666 बनता है। 666 बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। लिख दो सर।